हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीके अपडेट्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज मैं आपको इतिहास में बताऊंगा इस्लाम धर्म के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी मक्का किसके पास हीरा नामक गुफा का हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत की मुस्लिम संबत हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। जो किस इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत को किस संबत के नाम से जाना जाता है? हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की शादी कब हुई थी? 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। अगर आपको पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का बीवी का नाम क्या था? तो खदीजा था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत जिब्रियल में पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संक्षेपित की गई है। कुरान है जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देवदूत जिब्रियल में पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की गई। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि जिब्रियल कौन सी भाषा में संप्रेषित की गई है? तो आप बता सकते हैं अरबी भाषा में। कुरान है जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो आता है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है कि किस कुरान का शिक्षाओं का उपदेश किसने दिया है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म किन 2 पंथों में विभाजित हो गया था? सुन्नी और शिया में। तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना में किनके कथनों का विवरण है? पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। शिया अली शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संबत उत्तराधिकारी मानते हैं। उन्हीं मोहम्मद साहब के दामाद थे। शिया अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। शिया अली कौन थे दोस्तों? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई, जिसे शिया अली कहते हैं। मोहम्मद साहब के दामाद को 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो इराक में पड़ता है, स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिक्षा को निश्चित मत का रूप दे दिया। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन थे? खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। इस्लाम धर्म में खलीफा पद कब तक रहा था? 1924 ईस्वी तक रहा था। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमल पाशा ने समाप्त किया था। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमल पाशा ने समाप्त किया था। तुर्की के शासक किसने? मुस्तफा कमल पाशा ने समाप्त किया था।
इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी। जो क्वेश्चन बार बार पूछता है भी दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं इस ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताया था। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ईसा मसीह अपने जीवन के प्रथम 30 बरस किस रूप में मनाया था? तो बढ़ई के रूप में मनाया था। कहाँ मनाया था? बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। आपको पूछा जा सकता है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूज और पीटर थे। एंड्रूज और पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था दोस्तों? पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था दोस्तों? 33 ईस्वी में सूली पे चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या होता है दोस्तों? क्रॉस होता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं जो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो दोस्तों आपको ईसाई धर्म और मोहम्मद साहब के बारे में मैंने बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आवाज़ में या कुछ में अगर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।